ओम शांति। 23 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। क्या कहते बाबा? जब भी हम याद में बैठे तो आंखें खोलकर बैठना है, क्योंकि हमको पूरा दिन निरंतर परमात्मा को याद करना है। आंखें बंद करके तो नहीं कर सकेंगे ना। अगर हम पूरा दिन बाबा से रूरिहान करेंगे, घर के हर कर्म करेंगे और कर्म करते करते बाबा की बातें करेंगे, बाबा के संग बातें करेंगे, तो क्या होगा? याद भी निरंतर रहेगी, विकर्म विनाश भी होंगे और खुशी भी रहेगी। तो जितना हो सके आंखें खोलकर बैठना चाहिए। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण? उत्तर है, क्योंकि भगवान को न जानने के कारण। और भगवान को सर्वव्यापी कह दिया तो धक्के खाने लगे। हम भी क्या करते थे जब ज्ञान में नहीं थे? तो भगवान की तो पूरी पहचान नहीं थी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह भगवान को ढूंढते थे ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझे पहचानते ही नहीं थे। सर्वव्यापी है तो कहां से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। देखो, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं। कैसे ढूंढेंगे आप उसको? नाम, रूप, देश, काल। अगर हमारा खुद का एक मोबाइल नंबर है, हमको रहने के लिए घर है, तो फिर भगवान का कोई नाम नहीं होगा, उनका कोई एड्रेस नहीं होगा। देखो, दुनिया वालों को ये बात पता ही नहीं। परमात्मा का नाम है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु, नाम, रूप, देश, परमधाम, काल संगम युग पर। कालों का काल आता है, अपनी पहचान देता है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और कैसे ढूंढेंगे? किसको ढूंढेंगे? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परमधाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा, मतलब ब्रह्मा द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। हर एक चीज को नाम है। भले न दिखे तो भी हम हवा नहीं दिखती है तो भी कहते हैं हवाई। देखो, खुशबू नहीं दिखती है फिर भी हम कहते हैं ना गुलाब में कितनी अच्छी खुशबू है। तो कहने का भावार्थ है कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती, तो भगवान भी नाम रूप से न्यारा नहीं है। वो तो मेरा बाबा है। अनुभव से कहते हैं ना, आत्मा भी नजर नहीं आती है तो परमात्मा भी नजर नहीं आता है। लेकिन हम भगवान के अनुभव में जब खोते हैं, जब उनका अनुभव होता है, और अभी तो वो माउंट आबू में हमारे लिए आता है, तो भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। कान से सुनते ना बाबा क्या कहते हैं। तो बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें खुली हुई होती है ना। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करता है। ब्रह्मा द्वारा बाबा हमसे बात करते हैं। उनका नाम शिव है। जैसे तुम्हारा शरीर का नाम है, ऐसे परमात्मा का नाम शिव है।
वो ऊंचे ते ऊंचा है, इसीलिए तो कहते हैं ना, ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका ठाम, ऊंचा उसका काम। देखो हमारा पिता कितना प्यारा है। तो बाबा कहते हैं मुझे आंखें खुली रखकर याद करो, मुझसे रूरिहान करो, मुझसे बातें करो, मेरा परिचय सबको दो। तो जितना हो सके परमात्मा को निरंतर याद करना है। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करते तो क्या होता है, नींद आ जाएगी या फिर व्यर्थ संकल्प चलेंगे। आंखें खुली रखकर परमात्मा से चलते फिरते बातें करो। और बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हमारी बातें बाबा तक पहुंचती है या नहीं, लेकिन बाबा हमारे हर संकल्प का जवाब देता है। बस बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। मनुष्य खुद कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते पत्थर ठिक्कर में सब में है, फिर कहते 24 अवतार में है, कच्छ मच्छ अवतार में है। वास्तव में सब झूठी झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया। भक्ति मार्ग में ही धक्के खाने पड़े देखो सबको। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने ये बात बार बार क्लियर कही है कि बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अगर तुम बच्चों के लिए अपना घर है तो मुझे भी अपना घर है। बाबा आते ही है हम बच्चों के लिए इस पतित दुनिया में, पतित देश में आते हैं। क्यों आते हैं? हमने ही उसको पुकारा है। हमने बाबा को बहुत पुकारा। हम बच्चे द्वापर से बाबा को पुकारते थे ना, इसीलिए इतनी पतित दुनिया में भगवान हमारे लिए आता है, स्वर्ग स्थापन करने के लिए। तुम बच्चों के लिए आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैंकुट कहते हैं। श्री कृष्ण वैंकुट का मालिक है, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से आ न सके। वो जो चैतन्य था उसके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई ये किसी को पता नहीं। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेती है, अभी यहाँ पाठ बजा रही है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हो जाते हैं। जन्म लेते हैं तो सब अलग हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे। देखो सूर्यवंशी 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। देखो सूर्यवंशी जब हम सतयुग में होते हैं तो देखो हमारे 8 जन्म होते हैं। इसीलिए देखो बहुत बार कहते कि कृष्ण को कहते कि वो जन्माष्टमी में पैदा हुआ, लेकिन कृष्ण के 8 जन्म गायन योग्य है, इसीलिए दुनिया वालों ने अष्टमी कह दिया। देखो हम भजन गाते थे भक्ति मार्ग में, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो ये भजन में कृष्णों के 4 अवस्थाओं का ज्ञान बताया गया है। कैसे? देखो हे कृष्ण, छोटा था तब कृष्ण, थोड़ा बड़ा हुआ हे कृष्ण। गोविंद, थोड़ा बड़ा हुआ गोविंद। हरे मुरारी, और थोड़ा बड़ा हुआ। हे नाथ, जब वो नारायण बना, राजगद्दी पे बैठा, तो हे नाथ नारायण, यही वासुदेव है। देखो कृष्ण के जितने भी बचपन से लेके बड़े होने तक के रूप है, हम एक ही भजन में गाते थे और हमको पता भी नहीं था। तो कृष्ण जन्माष्टमी मतलब कृष्ण के 8 जन्म गायन योग्य है। 8 गद्दियां सतयुग की चलती है। बाबा ने आकर कितना प्यारा ज्ञान हमको दिया है। बाबा कहते बच्चे सब ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। वो गर्भ जेल नहीं है, वो गर्भ महल होता है। जब सतयुग में
जन्म लेते हैं। यहाँ गर्भ जेल है तो बहुत सजाएं खाते हैं। दुख होता है तब तो कहते ना बस अभी बाहर निकालो। हम फिर से पाप नहीं करेंगे, परंतु जब पेट से बाहर आते हैं तो माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लगते हैं। वहां गर्भ महल है तो आराम में रहते हैं। तो देखो बाबा सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो कुंभ के मेले पर भी आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कुंभ का सच्चा सच्चा मेला हम आत्मा और परमात्मा का है। उन्होंने नदियों का मेला कह दिया। परमात्मा ने अपना आज नाम रूप देश काल भी क्लियर किया। बाबा कहते दुनिया सब झूठ ही झूठ कहती है, सच तो एक सत्यम शिवम सुंदरम ही कह सकते हैं। बाबा कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज बाबा ने बहुत बातें क्लियर करवाई। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तुमने कितने धक्के खाए, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने के लिए। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूं तुमको पावन बनाने। सत्युग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही अब 84 जन्म ले पतित बन पड़े हैं। तो आधा कल्प तुम्हारी उतरती कला शुरू हो जाती है। देखो सतयुग में भारत बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसीलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, उसका कोई नाम रूप नहीं, तब तो पुकारते किसको है फिर? आत्मा स्टार मिसल है, चमकता सितारा कहते हैं ना, बिल्कुल छोटी सी बिंदी है। तो बाबा भी इतना ही छोटा सा बिंदु है, इसीलिए दुनिया वाले उसको जानते तक नहीं। बाप कहते हैं कि बच्चे मुझे आंखें खुली रखकर याद करो, चलते फिरते मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर कर मुझको याद करो, खाते पीते चलते फिरते याद करो। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? मक्खी नहीं चली जाएगी? तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनोगे। आज बाबा बार बार रूहानी यात्रा की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप करवाते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। कहते ना अंतमति सो गति। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे अगर सद्गति चाहिए तो बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत से ही सद्गति मिलती है। श्रीमत कहती है आत्माएं माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में निकाला, अब बाबा कहते संगम पर मुझे याद करो, और बाप को याद करने से मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। देखो आधा कल्प से जैसे ही आधा कल्प शुरू हुआ तो तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं, हिम्मत चाहिए, नष्ट मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्ट मोहा बनोगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकोगे। गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। देखो पावन बनाने का रास्ता बताना है लेकिन श्रीमत पर, श्रेष्ठ मत पर।
पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप की शरण में आने के लिए पूरा नष्टमोहा बनना है। और आज खास अभ्यास बताया, आंखें खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करो। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवो। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल रूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति और आ जाए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में है ना, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे। 1 सेकंड का भी फर्क न पड़े, ऑर्डर में चले। स्लोगन, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। बहुत अच्छा स्लोगन है। बहुत बार हमको लगता है ना कि आज मन प्रसन्न नहीं है, तो देखना कहीं असंतुष्टि तो नहीं। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। ओम शांति, ओम शांति।